हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और हमारी जो ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है उसमें आज हम बागानी फसलें पढ़ेंगे, जिनमें से काफ़ी, कहवा या फिर चाय, रबर, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए इनसे संबंधित जो कुछ नोट्स पॉइंट दिए गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ थोड़ी स्लो लगती है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर सुन लेंगे तो आसानी आपको होगी। देखते हैं, अगर कहीं पे कोई क्लियरिटी नहीं है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके बता देंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार वो कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नोट्स पॉइंट में क्या है। भारतीय काफी की गाथा 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बूदान द्वारा कर्नाटक के बूदनगिरी के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई थी। 18वीं सदी के दौरान काफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में काफ़ी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। काफ़ी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। आगे देखते हैं। इससे कुछ संबंधित एक सारणी दी गई है जिसमें कर्नाटक में जो उत्पादन होता है उससे चीज़ें बताई गई हैं। तो राज्य अपन जिला राज्य है कर्नाटक। जिले या क्षेत्र कौन से हैं, तो चिकमंगलुरु वाला जो जिला है, यहाँ अनुमान के हिसाब से चीज़ें बताई गई हैं। 21-22 के मिलियन टन में है ये चीज़ें, तो 80,150 मिलियन टन। और कोडागू में सबसे ज़्यादा, जबकि हासन में 37,000 लगभग है ना। टोटल जो होता है यहाँ पे लगभग 2,41,650 मिलियन टन। तो ये आंकड़े हैं कुछ, ये अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ठीक है, बस इतना याद रहिए कोडागू में सबसे ज़्यादा है और टोटल में कर्नाटक सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है। आगे देखते हैं। ये देखिए केरल में दिया गया है, तो केरल में सबसे ज़्यादा जो होती है वो वायनाड। और तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में जो है यहाँ पे 1,000 ये 7,000 है। तो ये पुलनेस है वहाँ पे, यानी गैर परंपरागत क्षेत्र कौन से हैं, तो ये जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे भी है, और ओडिशा में भी होती है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी होती है। कुल मिलाकर समग्र योग में जो है भारत 3,42,000 मिलियन टन जो है उत्पादन करता है। कृषि क्षेत्र में जो है प्लांटेशन होता है, उसमें पे प्लांटेड जो एरिया है वहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कुल परंपरागत क्षेत्र और कुल गैर परंपरागत क्षेत्र, और पूर्वोत्तर के लगभग 1% का। यहाँ पे जो परंपरागत है वो 77% है, गैर परंपरागत 21% है। समग्र योग जो है भारत का 4,71,656 है मिलियन टन में। देखते हैं आगे। भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में काफ़ी उगाया गया था। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती हैं। वर्ष 2020-21 में भारत में विश्व की कुल काफ़ी उत्पादन का मात्र 3.28% उत्पादन किया गया है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। कहवा के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान वार्षिक तापमान है ये, तथा 150 से 250 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। काफ़ी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा, इस बीजों द्वारा बनती है ये। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक जो स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी साउथ में होती है, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है, नॉर्थ में, यानी कि गुरुग्राम में। तो ये क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, तो बागवानी बोर्ड कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम में है ना, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत सरकार ने वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो हमने अभी पढ़ा था 84 में, तो 1984 ये सही है, ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के अंतर्गत
ये 60 लिखा है के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम कहाँ पे, हरियाणा में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। तो वो अंतर क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों की जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि कॉफ़ी के जो बीज होते हैं, कॉफ़ी के बीजों द्वारा प्रवर्धित की जाती है, कॉफ़ी जो है बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो ये बात ठीक है, कॉफ़ी बीजों से बनती है, जबकि चाय जो है पत्तियां और कलम से बनती हैं। ध्यान रखिएगा, ये उष्ण और आर्द्र है कॉफ़ी के लिए, जबकि इसके उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ये यूपीएससी में पूछा गया है 2010 में। व्याख्या देख लेते हैं इससे संबंधित। तो इसमें कहा गया है, कॉफ़ी के पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में की जा सकती है। कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, जबकि चाय का डाली कलम के द्वारा। अतः प्रश्नगत दोनों कथन जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो कहाँ पे है, आपने पढ़ा था, ये हम कर्नाटक, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो ये व्याख्या कहता है कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश की कुल उत्पादन का 70% लगभग प्रतिशत से अधिक कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में द्वितीय और तृतीय स्थान पर केरल और तमिलनाडु है। तो सेकंड पे केरल, थर्ड पे तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य रहा है? तो ये हमने पढ़ रखा है, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो भी कर्नाटक है ना। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता? तो हमने भी पढ़ा था, कर्नाटक जो है 70.कुछ% यानी कि 65% कॉफ़ी उत्पादन अकेले करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर पे केरल, ध्यान रखिएगा। तीसरे पे तमिलनाडु। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि पहला है, चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, पहला पॉइंट है। जबकि दूसरा है, मांड्या कॉफी उत्पादन क्षेत्र के रूप में एक सुख्यात है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो ये जो चिकमंगलुरु के लिए है, व्याख्या में कर्नाटक का चिकमंगलुरु जिला जो है शर्करा नहीं बल्कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए, यहाँ शर्करा लिख दिया है। और भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी यहीं उगाई गई थी, कर्नाटक का मांड्या जिला, कॉफ़ी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मांड्या जो है शर्करा के लिए है, जबकि कॉफ़ी के लिए चिकमंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कौन सा नहीं है, पुलनेत जो है वो कर्नाटक में नहीं है। तो ये चिकमंगलुरु है, आपने पढ़ा था। कुर्ग की कॉफ़ी पढ़ा, बाबा बुदनगिरी जहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी उत्पादन की गई थी, और ये सब पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। व्याख्या कह रही है कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लिया पथम्मी मथम मतपथी, बहुत टफ है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नेल्लयम पथी क्षेत्र तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदानगिरी कर्नाटक में है। यहाँ भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। अब हम इससे संबंधित जो अन्य फसलें हैं जैसे कि चाय और रबर, ये पढ़ लेते हैं। तो चाय के लिए कुछ नोट्स पॉइंट दिए गए, ये देख लेते हैं। चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। आप देखते ही होंगे कि हर घर में चाय है ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। ये चीन से आई, ध्यान रखिएगा। ची चाय ध्यान रखिएगा। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25 से 30 का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और इसके लिए जो वर्षा है वो 150 से 200 वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। भारत में चाय की 2 प्रमुख किस्में हैं, कौन सी? बोहिया या चीनी
और दूसरी है असामिका या असमी। तो वही आया चीनी। चाय अधिनियम, ध्यान रखिएगा यूपीएससी जो है इससे संबंधित क्वेश्चन बना चुकी है, कॉफ़ी बोर्ड से या चाय बोर्ड से। 1953 में अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार थी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। यह बोर्ड वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, जबकि कॉफ़ी में कौन सा था आपने देखा था, कर्नाटक था। इसमें असम है। 21-22 के असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य था। कितने मिलियन ये लिखा है 672.14। ये आप यूनिट देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक का स्थान है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में चाय उत्पादन से 5 देश क्रमशः, पहला चीन, दूसरा भारत, केन्या, श्रीलंका और वियतनाम। ये आप मैप पे एक बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चीन हो गया, फिर भारत हो गया, फिर केन्या आ जाइए आप अफ्रीका में, है ना, तो ये हो गया केन्या, फिर श्रीलंका भारत से जस्ट नीचे, और वियतनाम जो है आसियान कंट्री से सबसे लास्ट वाला। तो इस तरह आप मैप जो है माइंड में बना सकते हैं। फाओ के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार शेष 5 उत्पादक देश क्रमशः चीन है, भारत, केन्या, श्रीलंका और तुर्की है। जबकि फाओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन और उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले, भारत दूसरे स्थान पर है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में केन्या है, चीन है, श्रीलंका है, भारत है। रबड़ के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा मासिक औसत तापमान का लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए आप यहाँ पे वर्षा की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश की कुल रबर का उत्पादन लगभग 87.56% भाग उत्पादित किया जाता है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर 75 रह गया। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में से इस राज्यों में केरल है, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु है। फाओ के अनुसार वर्ष 2021 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। ध्यान रखिएगा, रबर का सर्वाधिक थाईलैंड, चाय का चीन, है ना, और भारत का चौथा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। रबर में प्रथम जो है राज्य में केरल है। पहला इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 4 राज्य दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। बोला है कि देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि इतने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें टफ ये था कि इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे, एलिमिनेट नहीं कर सकते थे आप। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप सीधा। तो यहाँ पे 3 है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार और उड़ीसा छोटे स्तर पर चाय की खेती की जाती है। दिए गए विकल्पों में केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, असम है, पश्चिम बंगाल है, असम से जुड़ा हुआ। इसके बाद तमिलनाडु हो गया, साउथ में आ जाए, केरल भी है। छोटे मोटे हैं इसमें सारे राज्य, लेकिन जो नहीं है उनको आप एक बार एलिमिनेट कर, जैसे यूपी नहीं दिया हुआ है, ऐसे राज्यों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है काहे का? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। तर्क देखते हैं क्या पूछा है, व्याख्या ही पढ़ लेते हैं इसकी। प्रश्नकाल के समय भारत दाल व चाय दोनों के उत्पादन व उपभोग में अग्रणी था।
फाओ के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन उपभोग में प्रश्नकाल के वर्तमान तक अड़ग स्थान पर बना हुआ। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि वह विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने के बावजूद भी इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि दाल का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। चाय का माफ करिएगा, चाय का लिखा, चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी ये निर्यात करता है ना, जबकि दाल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। 7-8 में विश्व में चाय उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था, लेकिन अभी नहीं है। अभी कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला चाइना का है उत्पादन में, उपभोग में हमारा ही पहला है ना। अगला प्रश्न है, तो वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय उत्पादन और उपभोग में भारत का कौन सा स्थान था? तो उसमें प्रथम था। ये देखिए 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये करंट से आप अपडेट कर लीजिएगा इस समय कि चाय में पहला कौन है उत्पादन में और उपभोग में पहला कौन है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी नकदी फसल में अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो हम लोग चाय निर्यात में सबसे ज़्यादा जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं निर्यात करने पर। व्याख्या क्या है कि नकदी फसलों में भारत को चाय के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी। चीफ बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत ने चाय का निर्यात किया, जबकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में 209,000 टन चाय या मेट का निर्यात किया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ये तो हमने आपको बताया, बात भी की, असम है, कॉफ़ी में कर्नाटक। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार असम क्षेत्रफल उत्पादन दोनों ही दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 337.7 हजार हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती होती है, जबकि वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 672.14 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है। चाय का अधिकतम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला हुआ है। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय है जो आवश्यकता से अधिक है, उपभोग भी खूब करते हैं और तब भी हम निर्यात करते हैं ना। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है कथन कारण के रूप में दिया गया है। तो भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। तो ये बात ठीक है, हम बहुत ज़्यादा उपभोग करने के बाद भी निर्यात करते हैं। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो ये बात गलत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उपभोग करते हैं, विश्व में पहले नंबर पर उपभोग करते हैं। दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नकाल के दौरान 21 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन से हैं? तो केन्या सर्वाधिक निर्यातक, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका, चौथे नंबर पर भारत। निर्यात में भारत चौथे नंबर पर, जबकि उपभोग में पहले नंबर पर है। माफ करिएगा, पेन हमारा ठीक से नहीं चलता है। उपभोग में अग्रणी है, ये फाओ ने बोला है, भारत जो है उपभोग में अग्रणी है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलान पहाड़ी स्थल है, इसकी खेती अभिष्ट होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे चाय बढ़िया से लगा सकते हैं, ढलान चाहिए हमें, है ना। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श स्थितियाँ होती हैं। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। आगे देखते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ये चाय की है, ग्रीन गोल्ड कहते हैं चाय को। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही, डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल जो है वो गन्ना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये 1996 में पूछा गया था। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहाँ पर उपजाई वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। देखिए, इस समय यहाँ पे बराक घाटी में धान जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जबकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें गन्ना महत्वपूर्ण फसल थी। तो ये आप अपडेट हो जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो हमने पढ़ा था अभी कि केरल जो है सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है कौन है? वो केरल है। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 75.68% भाग उत्पादित किया जाता था। वर्ष 2018-19 में केरल का रबड़ उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा 75% तक
था। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। फाओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर में उत्पादन में अग्रणी है। तो हमने पढ़ लिया था अभी, केरल। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 था। तो 13 में केरल था। अभी उत्पादन कुछ कम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग 75 पे थे और जो है उसका उत्पादन कुछ कम हुआ, जैसे यहाँ के आंकड़े कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 18-19 में 75.68% में था, है ना। जबकि इससे पहले जो है उत्पादन कुछ ज़्यादा था इससे, है ना। आप एक बार पीछे जो है जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वो केरल है, आप देख चुके हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। वो भी केरल है, आप देख चुके हैं। हाँ, अगला है, कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जूट के लिए दिया है, असम गेहूं के लिए दिया है, गुजरात चाय के लिए दिया है। तो ये सारे इधर उधर दिए। असम हो गया चाय के लिए, जूट के लिए ये उत्तर प्रदेश गेहूं लगा सकते हो। गेहूं में हालांकि पहला नहीं है लेकिन उत्पादन अधिक होता है। भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादन राज्य केरल है। केरल रबर के लिए यानी कि एक ही सुमेलित है, केरल। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन फसल है। तो उद्दीपक फसल कौन सी होती है। ये चाय है उद्दीपक फसल। तो ये ऑप्शन डी सही है। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं। ध्यान रखिएगा उद्दीपक फसलों में। जबकि गेहूं, रबी और मक्का व अरहर खरीफ की फसलें हैं। आगे देखते हैं, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो भी हाल ही में आया 2022 में। अब ध्यान रखना है, चाय बोर्ड से संबंधित आया है। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। तो आपको पता है ये सांविधिक है, विधि के अंदर ही बनाया गया है ना, विधि के आधार पर बनाया गया था। तो सांविधिक है, संवैधानिक नहीं लिखा, आप ध्यान रखिएगा, सांविधिक लिखा, तो ये बात ठीक है। दूसरा है कि यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न नियामक निकाय है। तो देखिए कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नहीं, ये व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय हमने पढ़ा था। तो दूसरा अगर गलत हो गया तो ये ऑप्शन कट गया। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में, हमने कहाँ पढ़ा था, हरियाणा में, है ना। तो एक बार देख लेंगे उसको। बोर्ड दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय, तो ये सिंपल है, हो सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक फसल है तो रेगुलेट भी होती होगी। हम एक बार देख लेते हैं कि उसका वो कहाँ पे है। चाय बोर्ड का ऑफिस कोलकाता हो सकता है, चाहे प्रधान कार्यालय, है ना। यहाँ पे कोलकाता नहीं, बेंगलुरु दिया है। हाँ, ये कॉफ़ी का होगा, बेंगलुरु में कॉफ़ी का है। भारत में चाय उत्पत्ति जो है 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बाद हुई थी। परंतु वर्तमान में चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 के धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। प्रश्नकाल के समय चाय बोर्ड के दुबई, यूएई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय थे। वर्तमान में केवल मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। ये करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ अन्य बागानी फसलें दी हैं, उनको भी देख लेते हैं इसी में। इससे संबंधित कुछ नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि बागान अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल हो गया, सुपारी, ताड़ हो गया, कोकोआ, काजू को रखा जाता है। जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार इसके बागानी फसल के अंतर्गत चाय, काफ़ी, रबड़ को भी रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, काफ़ी, रबड़, बागान आदि बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुमान के अनुसार तंबाकू कितना 47.75% जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात उत्पादन गुजरात से होता है। तो ये वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य में क्रमशः कौन है, गुजरात और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। तो पहला गुजरात, दूसरा आंध्रा, तीसरा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य 2019-20 इस प्रकार हैं। गुजरात 162.26 हेक्टेयर, कर्नाटक 90 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश 85, उत्तर 35 हेक्टेयर। तो गुजरात के बाद हम जस्ट जो है कर्नाटक और आंध्रा, फिर जो है उत्तर प्रदेश को देखेंगे। 21-22 के आंकड़े के जो हैं उसके आधार पर
नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। सबसे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु, फिर केरल, है ना, ये नारियल में। इस प्रकार कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ये कॉफ़ी में भी था, ध्यान रखिएगा। वैश्विक रूप में 2021 में फाओ, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत नारियल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। पहला इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर भारत नारियल की दृष्टि से अग्रणी है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण से मसालों का बागान कहा जाता है। 2021 जो है सर्वे के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ये पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की सर्वाधिक खेती क्रमशः तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, जबकि 21-22 के आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादन शेष राज्य क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत में 3 अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक सुपारी, केरल और असम। वर्ष 21-22 के भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादन वाले राज्य। तो काजू कहाँ पे? देखिए, फिल्म सिटी जहाँ है तो वहाँ काजू महंगे होते हैं, खा सकता है आदमी। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, है ना। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल तथा 15 से 30 तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्यों में एमपी पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे है। इसके बाद जो है डायरेक्टरेट ऑफ द एयरकाउंट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट के वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। तीसरे स्थान पर ब्राज़ील और इंडोनेशिया है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो ये है कर्नाटक। कौन सा? कहवा भी है, रबर भी है, तंबाकू भी है। तो व्याख्या देख लेते हैं। कहवा उत्पादन करने वाले राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं। रबर का उत्पादन केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर व कुछ अन्य राज्यों में भी होता है। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ अन्य राज्यों में होता है। उपयुक्त तथ्यों के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु में उक्त तीनों फसलों की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य सस्य हैं। तो बागानी कृषि के अंतर्गत हम चाय भी, रबड़ भी, नारियल, कहवा, है ना, तो ये सब उगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए सही है। जबकि यहाँ पे देखिए सूरजमुखी जो है ये तेल वाली फसल है, मतलब तिलहन है, तो इसको वहाँ से बागानी से हटा दिया, है ना। तो ये इस टाइप से हम ये यहाँ से ये सोयाबीन हटा देंगे तो इस तरह कट जाएगा और ये नारियल कहवा जो है बागानी फसलों में आ जाएगी। आगे देखते हैं, बागानी है तो बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ और काजू को रखा जाता है। जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार बागान के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़ को रखा जाता है। नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबड़ बागान तो बागानी फसलें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोट का सही उत्तर चुनिए। जो कह रहा है कि चाय असम की मुख्य फसल है, तो ये बात ठीक है। चाय जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन में असम है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तो ये गलत होगा क्योंकि कहवा कहाँ की है? कर्नाटक की। दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत होगा, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो ये बात ठीक थी। और चौथा ऑप्शन है जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं,
व्याख्या है कि चाय उत्पादन में असम और तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। कहवा उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, न कि जूट। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो वो आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्नकाल के दौरान तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता था। वर्ष 1920 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी उत्पादन राज्य गुजरात है। ध्यान रखिएगा, 1920 में अग्रणी जो है तंबाकू में अब गुजरात हो गया। यहाँ देश का 47.75% तंबाकू उत्पादन होता है। तंबाकू उत्पादन में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, जबकि इसका पहले पहला था, अब दूसरा हो गया, पहला गुजरात का हो गया। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो अभी के अकॉर्डिंग गुजरात है। और सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे रखा, क्योंकि यहाँ पे ना तो इन्होंने आंध्र दे रखा और ना ही गुजरात दे रखा। तो इस समय के ऑप्शन, इतने ऑप्शंस में जो उत्तर सी जो है उत्तर प्रदेश सही है। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या दे दी है कि गुजरात नंबर 1, 2 पे ये, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है ना, ये दूसरे पे, ये पहले, चौथे पे कर्नाटक हो गया। ध्यान रखिएगा। प्रश्न आंकड़ों के अनुसार भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो हमने पढ़ा था आंध्र। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में सबसे बृहत्तम क्षेत्र है। प्रश्नकाल के दौरान तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में था। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले 4 राज्य इस प्रकार हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा है माफ़ करिएगा, यहाँ पे दूसरा कर्नाटक दिया हुआ है, और तीसरा आंध्रा दिया हुआ है, और चौथा जो है उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो नारियल का कौन है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो यहाँ नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरला। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल था। वर्ष 21 और 22 के आंकड़ों के अनुसार नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ध्यान रखिए, अभी करंट में कर्नाटक हो गया है ना नारियल का, जबकि हमेशा से हम पढ़ते आते कि नारियल केरल है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अब कर्नाटक हो गया है। इसके संदर्भ में तमिलनाडु दूसरा और केरल तीसरे स्थान पर चला गया, क्योंकि वहाँ पे रबड़ का उत्पादन घटा है, इसलिए ये तीसरे स्थान पर चला गया। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल है। अभी जो है कर्नाटक हो गया है, प्रश्न के समय ये केरल रहा था, अब जो है कर्नाटक है, तो अब का ये हो गया, और दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल चला गया है ना। तो जबकि देशों में वैश्विक रूप से इंडोनेशिया के बाद भारत का नंबर आता है, फिर फिलीपींस है ना। तो व्याख्या देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मसालों में भारत का कितना या किन का सबसे बड़ा उत्पादन है? भारत में मसालों में से भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसलिए व्याख्या ही सीधे देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान दी गई मसाला फसलों में काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला और लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है। इलायची की माला पहनी हमने, और लौंग जो है इंडोनेशिया, सिया को हमने लौंग चढ़ाई है ना, 2 ये याद कर लीजिएगा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तथा तीसरे स्थान पर ब्राज़ील और इंडोनेशिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, इसमें हम देखते हैं कौन सा है, ये है ओडिशा। बाकी साउथ के राज्य जो हैं मसाले के लिए तो जाने ही जाते हैं, तो उड़ीसा में इलायची का संबंध नहीं है। कर्नाटक, तमिलनाडु छोटे इलायची के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं, जबकि बड़ी इलायची के लिए सिक्किम और नागालैंड प्रमुख हैं। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के लिए जाना जाता है, यानी कि काली मिर्च के लिए, मतलब काला सोना कहते हैं उसको, चाय को हरा सोना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, तो वो केरल है। ऑप्शन बी सही है। केरल में कई प्रकार की मसाला की फसलें उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। 21-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मसाला का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, अब एमपी हो गया है। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, बट ध्यान रखने वाला है ना, क्योंकि हम लोग साउथ में ही मसाला सोचते ही चले जाते हैं। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो ये केरल है। निम्नलिखित राज्यों में इलायची का काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, तो वो केरल है, काली मिर्च और इलायची का बड़ा उत्पादक।
व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल भारत की 57.94% इलायची का उत्पादन करता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इस सूची में केरल दूसरे स्थान पर, परंतु विकल्प में कर्नाटक नहीं होने के कारण उत्तर जो है केरल ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग क्या है आपको पता है, पुष्पकलिका है वो, तो ये पुष्प है, ऑप्शन डी सही है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। लौंग की खेती होती है, तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं सीधे। आंकड़ों के अनुसार लौंग की खेती सर्वाधिक क्रमशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। अतः पूछा गया प्रश्न गलत है। यदि प्रश्न यह होता कि लौंग की खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं होती है, तो विकल्प डी होता। अगला प्रश्न है भारत के एक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो कहाँ की विशेषताएं हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु होगी, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी, 1100 मीटर तक की ऊंचाई और पहाड़ी ढाल होना चाहिए, 15 से 30 तक की वार्षिक ताप परिसर होना चाहिए। तो ये काली मिर्च के लिए है, जहाँ पे 1100 से मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल हो, है ना। तो टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस हो, वर्षा जो है 200 हो। आगे देख लेते हैं व्याख्या इसकी। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई, पहाड़ी ढाल और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्र में काली मिर्च के उपजाए जाने की अधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के लिए काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारी काली मिर्च ही है जो काला सोना जानी जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो अब एमपी हो गया है। यहाँ पे देखिए ये अपडेट कर लीजिएगा, अब एमपी है। अभी देखिए यहाँ पे एमपी दे दिया, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। जब प्रश्न बना था तो उत्तर गुजरात था। गुजरात सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य था। अब 21-22 में आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। एमपी हो गया, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पे गुजरात चला गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। तो काजू हमने पढ़ा था, काली के मिट्टी चाहिए काजू के लिए, तो महाराष्ट्र हो गया ना। व्याख्या देख लेते हैं। 21-22 के आंकड़ों के अनुसार 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में क्रमशः पहला महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा ओडिशा। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार अग्रणी काजू उत्पादक राज्य हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो वो कौन सा है अपना, जम्मू एंड कश्मीर है, जो केसर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ देखिए, भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन, जम्मू और कश्मीर है। प्राचीन काल से 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है ये। प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो रबड़ हिमाचल प्रदेश लिखा है, रबड़ केरल होना चाहिए, या कर्नाटक होना चाहिए, या तमिलनाडु होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बाकी 3 और पढ़ लेते हैं। जूट के लिए पश्चिम बंगाल दिया है, चाय के लिए असम दिया है, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश दिया है। ये ठीक है, जूट के लिए पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। रबड़ पौधे के लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन मुख्यतः केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम में होता है। त्रिपुरा भी ध्यान रखिएगा के रबड़ के लिए। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, ना कि हिमाचल प्रदेश। अब हम आगे जो है झूम कृषि पढ़ते हैं, तो इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम झूम कृषि और जो है जो कृषि का विविध वाला पार्ट रह गया है उसको कवर कर लेंगे। देखिए, छोटे छोटे वीडियो इसलिए आसान रहते हैं क्योंकि आपको भी जैसे छोटा सा कोई 10 मिनट का टाइम मिला, लगा लिया, उसको रिवाइज कर लिया, है ना। तो इतना देखने के लिए, जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।